हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम लोग एक नए सेट को लेकर आ चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है। तो रेलवे यात्री कोच में जो सप्लाई दी जाती है वो कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो वो डीसी सप्लाई दी जाती है। डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब केंद्रीय स्विच अधिकतम गति के डैश पर वियोजित हो जाती है। तो कितने गति पर अब केंद्रीय स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद हो जाती है? तो 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकल प्रवस्था प्रेरण मोटर के लिए अब केंद्रीय स्विच डैश के साथ संयोजित होती है। तो किसके साथ संयोजित होती है? तो प्रारंभिक वायरिंग के श्रृंखला में संयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत फैराडे के नियम के पर आधारित है। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से उच्च वोल्टता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? इसके प्राथमिक में अधिक वर्थ होता है। ठीक है, अधिक वाइंडिंग, वर्थ मतलब वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 200 वोल्ट 10:1 टर्न्स अनुपात ट्रांसफार्मर में लगती है। 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिए जाते हैं। तो परिणाम रूप क्या होगा? तो प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी क्योंकि डीसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश से बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके। ठीक है, ऐसा कोर यूज करना है जिसका रिलक्टेंस कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोटर आमतौर पर कम हॉर्स पावर के अनुप्रयोग पर पाया जाता है? तो कौन सा कम हॉर्स का मोटर होता है? अस्थायी चुंबकीय डीसी मोटर। सी इज करेक्ट आंसर। अस्थायी चुंबकीय डीसी मोटर कम हॉर्स पावर का मोटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यवहारत बुनियादी आरोधन का उपयोग डिस्ट धारा मोटर में कब किया जाता है? तो जब भार में प्रत्यावस्थान विशेषता होती है। ये इज करेक्ट आंसर। विभक्त फेज मोटर चलक कुंडली में डैश होता है। तो विभक्त फेज मोटर चलक कुंडली में उच्च एल और निम्न आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल कला दिष्ट धारा चालन में अंशतः आर्मेचर धारा द्वारा कैसा परिणाम प्राप्त होता है? तो कमजोर गति नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी डीसी मोटर पर V वोल्टेज लगा है तो यदि बैक EMF डैश के तुल्यम हो तो अधिकतम पावर बनेगी V/2। अधिकतम पावर बनेगी V/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो डीसी मोटर की गति इनमें से फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल डैश हो जाती है। तो फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल बढ़ जाएगी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर में जब भार बढ़ता है तो क्या होगा? तो भार बढ़ता है तो गति कम हो जाती है। ठीक है। जब भार बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज का उद्देश्य डैश की सुरक्षा प्रदान करना होता है। किसकी सुरक्षा प्रदान करना होता है? तो ओवरलोड से क्या बोले? तो ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तब क्या होगा? तो वोल्टेज उत्पन्न होती है उस चालक में, EMF। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से दोनों चाल्यमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न होता है। दोनों चाल्यमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न होता है। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है। तो लेंज के नियम के विपरीत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण उत्पन्न होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग कॉइल के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। इसका हमारा सेट यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।